बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार हिजाब के विवाद ने एक बार फिर आग में घी डाल दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिजाब को चुनाव से जोड़कर देख रहे थे। कई मामलों में यही सुनने में आता था कि चुनाव खत्म होने के बाद हिजाब का मामला भी शांत हो जाएगा। पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि मुस्लिम समुदाय में बुर्का और हिजाब पहनने का चलन है। मुस्लिम लड़कियां अक्सर बुर्का और हिजाब पहनकर ही घर से बाहर निकलती हैं। हिजाब से वो सिर, गला, कान और कंधा ढकने वाले उस दुपट्टे या फिर चादर को कहते हैं जिसमें मुंह खुला होता है, यानी सामने से केवल चेहरा ही दिखता है, जबकि बुर्के में चेहरा भी ढका होता है। अक्सर स्कूल कॉलेजों में हिजाब का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चेहरा खुला होता है। आज के दौर में लड़कियां हिजाब में नौकरी भी करती हैं, पीएचडी करती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, डॉक्टर और इंजीनियर भी यही मुस्लिम लड़कियां बनती हैं। ना तो किसी को उनके बुर्के से दिक्कत होती है और ना ही किसी को उनके हिजाब से ऐतराज। समाज में इस बात की धारणा आम हो चुकी है कि मुस्लिम समुदाय पढ़ लिखना नहीं चाहता, वो स्कूल नहीं जाता, कॉलेज में एडमिशन लेने की उसकी औकात नहीं है, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में भी मुस्लिम बहुत पीछे रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सच है कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा हासिल करने में गरीबी की बेड़ियों ने रोक रखा है। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय स्कूल और कॉलेजों में अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, तब सत्ता और उसके पुरोधाओं को इससे बहुत ऐतराज होने लगता है। तब मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से भी विश्वगुरु को ऐतराज होने लगता है। मुस्लिम लड़कियों की बढ़ती तादाद न्यू इंडिया की आंखों में नासूर बन के चुभने लगता है। जिस देश की महिलाओं के सम्मान के लिए राज्य महिला आयोग हो, जिस देश में राष्ट्रीय महिला आयोग हो, जब उस देश में हिजाब के नाम पर बेटियों के सिर से चादर खींचने का चलन बढ़ने लगे, तब आग लगा दीजिए कुर्सी तोड़ने वाली ऐसी महिला आयोग को, आग लगा दीजिए ऐसी राष्ट्रीय महिला आयोग को, आग लगा दीजिए उन संस्थानों को जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, जो इंसानों के हक की बात करते हैं। आग लगा दीजिए ऐसे संस्थानों को जो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। आग लगा दीजिए ऐसी सरकारों को जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्योंकि इन सब संस्थानों के होने के बावजूद भी अगर एक लड़की के कंधे और सिर ढकने वाले हिजाब पर इतने सवाल उठ रहे हैं, बेटियों के सिर पर रखे दुपट्टे से जब लोगों के तन मन में आग लग रही है, बेटियों के पढ़ने से जब विश्वगुरु की नाक कट रही है, तो फिर ऐसे संस्थानों का हमारे देश में क्या काम। कर्नाटक की आग को अब उत्तर प्रदेश तक खींचकर लाया जा रहा है। कर्नाटक की सुलगने वाली आग को शांत करने के लिए ड्रेस कोड का नाम दिया जाता है, जबकि हिजाब भी कई इलाकों में ड्रेस कोड का ही हिस्सा माना जाता है। जिन लोगों को हिजाब और बुर्के में फर्क मालूम नहीं है, वो लोग भी बराबरी और अधिकार की बात करते हैं, जबकि हिजाब के नाम पर बेटियों के हाथ से कलम और किताब छीन ली जा रही है। उन्हें क्लासरूम से बाहर कर दिया जा रहा है, उन्हें स्कूल और कॉलेज से भगा दिया जा रहा है, उन्हें शिक्षा के केंद्र से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी भी बिल्कुल खामोश है। वहां ऐसे ही लोग बैठाए जाते हैं जिनको एजुकेशन की स्पेलिंग लिखने के लिए बाबुओं का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसे ही लोग हमारे देश के एजुकेशन पॉलिसी तय करेंगे, जिनके खुद की शिक्षा और डिग्रियों पर लाखों सवाल खड़े होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ही एक नजर डालकर देख लीजिए। यूपी के अलीगढ़ में हिजाब की वजह से कई लोगों की भुजाएं फड़कने लगी, बौहें तन गई और ड्रेस कोड का हवाला देकर बेटियों के सिर से चादरों को खींच लिया गया। कई ऐसे छात्राओं को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने कॉलेज की दादागिरी के सामने झुकने से मना कर दिया। आखिर क्यों बेटियों के सिर का दुपट्टा बन गया न्यू इंडिया की आंखों का नासूर? आखिर क्यों विश्वगुरु भारतवर्ष में हिजाब से होने लगी दिक्कत? आखिर क्यों हिजाब के नाम पर गुस्से में है कलम के दुश्मन? आखिर क्यों बेटियों के हाथ से किताब छीनने की हो रही है साजिश? आखिर क्यों स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बेटियों की एंट्री हो रही है बैन? आखिर क्यों लुच्चे, लफंगे और आवारा लड़कों को बेटियों के सिर पर दुपट्टे से होने लगा ऐतराज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक से उठने वाली हिजाब की आग अब धीरे धीरे उन राज्यों में फैलने लगी है जहां पहले कभी हिजाब के नाम पर ऐतराज नहीं होता था, लेकिन यूपी में चुनाव के बाद अब हिजाब ने एक अलग कहर बरपा रखा है। अलीगढ़ के वैष्णो डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज मैनेजमेंट ने गेट पर ही रोक दिया। उन्हें ड्रेस कोड का हवाला देकर गेट पर एंट्री नहीं दी गई। इस घटना को देखने के बाद कुछ छात्राओं ने हिजाब उतारने से ही मना कर दिया और घर वापस लौट गई।
वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन कराया जाएगा। अगर कोई बाहर से हिजाब पहनकर आता है तो उसे गर्ल्स रूम में चेंज करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में एक छात्रा हिजाब पहनकर क्लासरूम में पहुंची। तब एक छात्र भगवा वस्त्र पहनकर क्लास में पहुंच गया। वो ठीक वैसे ही जैसा कर्नाटक में हिजाब वाली छात्राओं का विरोध करने के लिए भगवा गमछे छात्रों ने मोर्चा संभाला था। झुमके, बाली और बिंदियों का विरोध करने के लिए लड़कों ने नथिया, पाजेब और पायल नहीं पहनी। सूट सलवार वाली लड़कियों का विरोध करने के लिए पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी नहीं पहना, बल्कि हिजाब का विरोध करने के लिए भगवा गमछा ओढ़ लिया था। यही पटकथा अलीगढ़ में लिखी जा रही है। हिजाब का विरोध करने के लिए एक छात्र भगवा पहनकर आ गया। दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला प्रोक्टोरियल टीम तक पहुंचा और छात्रा के माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया। यानी एक छात्रा ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जब बदले की भावना से जिस छात्र ने हिजाब बनाम भगवा को नैरेटिव खड़ा किया उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसके बाद शुरू होता है हिजाब का विरोध करने के लिए प्रोक्टोरियल टीम नाम के सिपा सालारों की एक फौज कॉलेज के गेट पर खड़ा कर दिया जाता है। इनका काम होता है हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोकना, ड्रेस कोड का हवाला देकर उनको टोकना, छात्राओं को हिजाब उतारने के लिए मजबूर करना या फिर उनको वापस घर लौटा देना। आज तक के मुताबिक घर वापस जाने वाली छात्राओं में से निखत ने बताया कि वार्ष्णेय डिग्री कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है और कॉलेज ने हिजाब की वजह से उसे बाहर लौटा दिया। दूसरी छात्रा मुस्कान ने कहा कि क्या अदब से आना गुनाह है, आखिर कॉलेज प्रशासन क्या समस्या हो रही है। आफरीन ने बताया कि सर से कहा कि आप हिजाब को उतारो, सिर्फ इसलिए वापस जा रही हूं। यानी बेटियों को शिक्षा के केंद्र से वापस कर दिया जाएगा, सिर्फ उनके सिर पर रखे हिजाब की वजह से उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा। ऐसा मैनेजमेंट के लोगों की मानसिकता पर तरस आता है जो बेटियों के सिर पर हिजाब देखकर उनके हाथ से किताब छीन रहे हैं और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। लानत है ऐसे संघी विचारधारा वाले लोगों पर जिनको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठा दिया गया है, जबकि महिलाओं को शिक्षा से दूर करने वाले ऐसे लोगों पर पूरे समाज पर एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है कि हमारे यहाँ ड्रेस कोड लागू है। बच्चियां स्कार्फ पहनकर आती हैं, अपने गर्ल्स रूम में जाकर उसको चेंज कर लेती हैं, फिर क्लास करती हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। जो बच्चे ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनको महाविद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा कॉलेज में नोटिस भी लगाया जाता है। मैं दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि सभी लोग ड्रेस कोड में आए। यानी मानसिक तौर पर ड्रेस कोड का हवाला देकर बच्चियों को गुलाम बनाया जाएगा। ड्रेस कोड का हवाला देकर उनके हाथ से किताब छीन ली जाएगी, लेकिन सिर पर रखे जाने वाले हिजाब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला कोई नजरअंदाज करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर में बताया है कि वार्ष्णेय कॉलेज में हिजाब प्रकरण का शनिवार को पुलिस ने संज्ञान ले लिया। पुलिस की टीम ने कई छात्राओं के हिजाब खुलवाए। साफ तौर पर कहा गया कि वो ड्रेस कोड में ही कॉलेज आए। इसके साथ ही कॉलेज बोर्ड पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया। कॉलेज प्रशासन ने सुबह से ही मुख्य गेट पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस के दखल का कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि इस विवाद को छात्राओं के परिवार के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन खाकी का जोर दिखाने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। ऐसे में सरकार से सवाल है कि सरकार आखिर इस मामले में क्या फैसला लेना चाहती है। क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा केवल एक चुनावी जुमला था, या फिर बेटियों का वोट अपने पक्ष में लेने का एक घटिया हथकंडा? क्या बेटियों के सिर से हिजाब खुलवाने का काम पुलिस करेगी? जिस हिजाब और दुपट्टे को एक सम्मान के तौर पर देखा जाता है, उस हिजाब को सिर से खींचने के लिए क्या पुलिस और वर्दी का सहारा लेना पड़ेगा? जिन कॉलेजों में केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं, वहां पर ऐसा विवाद क्यों नहीं है? इस बारे में सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना पीएम मोदी के कपड़े देखकर पहचानने की कला अब कॉलेज के छात्र और प्रिंसिपल को बहुत गहराई से समझ में आ चुकी है कि कपड़े देखकर कैसे विरोध करना है। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का पलीता लगा दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।